आज का टॉपिक जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो ओवर थिंकिंग लेकर के आई हूँ, क्योंकि कल किसी ने चैट में भी मुझे कहा कि आप मेरी ओवर थिंकिंग की हैबिट हटवा दीजिए, एंड आई वाज लाइक ये तो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। यस। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है? एक सिंपल सी बात है। ओवर थिंकिंग मतलब हम ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं जल्दी ना लॉजिकली सोचती हूँ और चीजों को सिंप्लीफाई करने में विश्वास रखती हूँ। तो मैं एक सिंपल सी बात कह रही हूँ कि अगर आप ओवर थिंक कर रहे हैं तो इसका एक सिंपल सा मतलब ये है कि उस चीज का ना कोई सोल्यूशन नहीं है फिलहाल, एटलीस्ट। तभी आप ओवर थिंक कर रहे हैं, क्योंकि अगर सोल्यूशन होता तो आप निकाल करके थिंकिंग खत्म करके बैठे होते। एग्री करते हैं? थम्स अप दीजिए। अगर सोल्यूशन होता उस मोमेंट में, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सोल्यूशन नहीं है, बट उस मोमेंट में होता तो आपने थिंकिंग कर लिया होता। ओवर थिंकिंग का मतलब है कि हम एक लूप में फंसे हुए हैं, ठीक है। यहां तो एग्री करते हैं। अब इसके जब हम लूप में फंसते हैं, अगर आप मुझसे पूछे कि क्या कारण होता है और मुझे एक शब्द में बताना हो, तो मैं कहूंगी कि हम ना किसी इमोशन में फंसे हुए होते हैं। क्योंकि देखो, अगर वो प्रॉब्लम दिमाग से सॉल्व करने की होती, लाइक आई सेड, वो सॉल्व हो चुकी होती। क्योंकि जब हम इमोशन की कोई इमोशनल, यानी कि हमारी जो स्टकनेस होती है किसी जगह पे, हम इमोशन में स्टक हैं, उसको हम थिंकिंग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो कभी नहीं होगा। अगर जैसे कई बार क्या होता है, हम कहते हैं ना कि अगर हम अपने बारे में अच्छा फील नहीं करते, लो सेल्फ वर्थ, जैसे जिनकी मान लीजिए है प्रॉब्लम, आप उनको दिमाग से कितना मर्जी सोचवा लो कि आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी जब तक वो इमोशन, क्योंकि इमोशन में स्टक है, ठीक है ना। यहां तक भी क्लियर कि जब तक हम इमोशन की कोई भी प्रॉब्लम को थिंकिंग से सॉल्व करना चाहेंगे, वो सॉल्व नहीं होगी और वो एक लूप बन जाएगा। एग्री? क्लियर यहां तक? ठीक है। अब फिर भी इसको मैं थोड़ा अगर एक डिटेल में लेकर के जाऊं तो किस किस तरीके के इमोशंस होते हैं या किस किस तरीके के कॉन्टेक्स्ट होते हैं। सबसे पहली चीज हम कहते हैं कि जब हम कोई चीज हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड होती है और अगर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करने की मतलब करते हैं, तो कभी भी वो सॉल्व नहीं होगी। अब हमारा इमोशन क्या है कि कहीं ना कहीं हमें पता है कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते सकते, ठीक है। अब हम फिर भी लगे हुए हैं उसे सॉल्व करने में। एंड मैं आपको ये रीजंस के बाद इसका जो है बहुत इजी सॉल्यूशन भी बताऊंगी ओवर थिंकिंग से कैसे बाहर आना है। पर पहले थोड़ा सा रीजन समझते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि अच्छा स्पेसिफिकली हम किस चीज में फंसे हैं, तो हमारी सेल्फ टॉक और बेटर होगी। सेकेंड चीज क्या है कि हमें ना सिचुएशन अभी तक क्लियर नहीं है। हमें सिचुएशन जैसे कभी कभी होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और अभी उसकी क्लैरिटी नहीं है, मतलब पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीजें उस चीज को अफेक्ट करने के लिए कि अभी आपके पास उसका तुरंत सॉल्यूशन नहीं आ रहा। अब क्या है कि तीसरा रीजन क्या होता है, हमारी दो कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर, एक इस डायरेक्शन में लेके जा रही है, इस डायरेक्शन में लेके जा रही है, और हमारे इमोशन इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये मेरा बहुत फेवरेट एग्जांपल है। आप अगर मेरे साथ थोड़ा सा भी ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, मैं बार बार ये शेयर करती हूँ। 2018 में तक मैंने अपनी जो जिंदगी बिताई, मैंने बहुत वैसी बिताई जैसे मैं बोलती हूँ एग्रीएबल, यानी कि मुझे सबकी बात माननी है, बड़ों की। पर मेरे अंदर अपनी एक वो भी थी कि अरे जिंदगी में कुछ चीजें जो सीख रही हूँ वो करनी भी है, जिंदगी में कंट्रीब्यूट भी करना है। अब जब एक आप कह रहे हो कि आप एग्रीएबल हो, कि आप बहुत एग्री करोगे, तो जरूरी नहीं होता कि हर कोई आपको अब उस तरीके के डिसीजन लेने दे जो थोड़े से बोल्ड डिसीजन हो। अब कुछ मेरे अंदर ऐसी चीज हो रही थी जो ये कह रहा था कि नहीं, जिंदगी में कुछ डिसीजंस तो हैं, मेरे को अंदर से है। तो अब क्या था, दो डायरेक्शन है, क्योंकि एक एग्रीएबल पर्सन कभी भी बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकता। तो मुझे चूज करना था कि क्या मैं पूरी जिंदगी एग्रीएबल रह करके, जो मैंने एक तरीके से 37-38 ईयर्स अपने जिंदगी के बिता दिए, क्या मैं एग्रीएबल रह के पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ, या मुझे बोल्ड चॉइसेस लेनी है। आई हैव टू बी ओके अगर मुझे थोड़े सा मुझे फैमिली कहे कि नो नो दिस इज नॉट राइट, मतलब चीज, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत सोच के मैंने लिया ये डिसीजन। यानी कि दो डायरेक्शन ये कभी को एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, वो वाली चीज है आग या पानी। अक्सर हमारी ओवर थिंकिंग इस वजह से भी होती है कि जब हम दो ऑपोजिट चीजों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड आई होप आपको इस एग्जांपल से क्लियर होगा कि बहुत बारी हमें लगता है कि ये बोल्ड स्टेप हमें लेना चाहिए, ये बोल्ड डिसीजन हमें लेना चाहिए, पर कहीं ना कहीं हमें लग रहा होता है कि हाँ, मतलब अभी हमें लोगों को वो भी चाहिए, लोगों का वैलिडेशन भी चाहिए।
उसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमारी चीजें ऐसी होती है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमारे को अपनी पहचान बनानी है। हमें कभी कभी लगता है कि कंफर्ट चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें हेल्थ भी चाहिए। तो ये वो वाली चीजें हैं कि जो दो कॉन्फ्लिक्टिंग है। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जब हम अंदर की एक हमारी आवाज होती है, उसको हम हमारे जो दिमाग के अंदर औरों की आवाजें छुपी हुई हैं, मतलब कह लीजिए कि स्टोर्ड हैं, जिसे हम कंडीशनिंग कहते हैं, हम ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। और कभी कभी हमारी भी अपनी आवाज हो सकती है, एक पार्ट कह रहा है कि नहीं नहीं ये सही नहीं है वो, बट हमें आइडेंटिफाई करना होगा। इसके अलावा एक बहुत मजेदार चीज होती है जब हम ओवर थिंकिंग में फंसते हैं, वो ये है कि हम सोच तो रहे हैं, प्लानिंग तो कर रहे हैं, पर एक्शन नहीं ले रहे। जब जब हम जहां जहां एक्शन जरूरी है एक्शन नहीं लेंगे ना, तो भी हम ओवर थिंक करते रहेंगे, क्योंकि एक्शन जो है वो क्लैरिटी लाता है। जैसे कुछ भी करना है, वो होगा नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम होगी, क्या चीजें हैं, वो सारी एक्शन के बाद होंगी। बट अगर हम कभी एक्शन नहीं ले रहे होंगे किसी भी वजह से, हम हमेशा ओवर थिंकिंग के लूप में फंसेंगे। नेक्स्ट थिंग, अगर हम जो भी हमारे लाइफ में, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे जल्दी डिसीजन लेना है, कुछ भी हमारी लाइफ में एक ऐसी चीज है जिसे हमें पता है कि हो सकता है कि इनिशियली अनकंफर्टेबल हो जाए, and I'm not saying this all in context of work, I'm saying in context with relationship as well। कल मैं किसी से बात कर रही थी एंड उन्होंने मुझे कुछ थोड़ा सा अपना पर्सनल शेयर करा कि किस तरीके से जो उनके क्लोज रिलेशनशिप हैं उनको थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसा कमेंट करा जो बहुत हर्ट हुआ। एंड जब मैंने थोड़ा पूछा तो पता चला कि फ्रीक्वेंट बिहेवियर है। अब मैंने कहा कि नहीं, आपको अपनी बाउंड्री ड्रॉ करनी चाहिए, इन द सेंस क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए। अब वो कह रहे नहीं नहीं मैं बात बंद कर दूं, मैंने कहा नहीं, ये सारी चीजें ना सही नहीं होती, आप क्लियरली कम्युनिकेट करें। तो इवन क्लियर कम्युनिकेशन, जैसे अगर अनकंफर्टेबल है या फिर जैसे मैंने पहले कहा कि सोच तो रहे हैं पर हम एक्शन नहीं ले रहे हैं, हम वो क्लियर कम्युनिकेट कर नहीं रहे हैं, तो हम हमेशा ओवर थिंक करते रहेंगे। सोचिए आपने अगर क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया उसके बाद आप ओवर थिंक नहीं करेंगे, वरना आपके दिमाग में वही चीज घूमती रहेगी, अरे उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे कहा। सो इसीलिए ये सिर्फ वर्क नहीं, हर कॉन्टेक्स्ट में है कि जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे या हमें लग रहा है कि जो चीज अनकंफर्टेबल होने वाली है पहले कंफर्टेबल हो जाए, हम फिर भी फंसे रहेंगे ओवर थिंकिंग के लूप में। उसके बाद एक और चीज होती है, जैसे मैंने कहा कि हमारे बहुत सारे इमोशंस होते हैं। कभी कभी हम अपनी जो मतलब लाइक इट इज पैरेलल टू, वो दो डायरेक्शन वाली बात है उसके जैसी ही है। पर क्या होता है कि हम कभी कभी ओवर थिंक तब भी करते हैं जब हम अपनी आवाज को इग्नोर कर रहे होते हैं और दूसरे को हम चाहते हैं कि दूसरे के अकॉर्डिंग चला जाए, प्लीजिंग एवरीवन। जब हमारी एक इंटेंशन बन जाती है, हम जब बात कर रहे हैं तो भी हम ये सोच के कहते हैं कि अरे उसे बुरा ना लग जाए, अरे ये चीज ना हो जाए। मतलब थोड़ी सी रिलेटेड है, बट लाइक आई सेड डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट हो सकते हैं व्हेन वी आर ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। उसके अलावा क्या होता है कि हम जब बहुत क्लैरिटी से ये नहीं चाहते कि हम जिंदगी में चाहते क्या हैं, तो भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं। सो इनमें से कुछ ना कुछ या सब कुछ हम सब अपनी लाइफ में करते हैं। अब मैं अगर आपको सॉल्यूशन की बात करूं, इसको मैं सॉल्यूशन को दो तरीके से एग्जीक्यूट करती हूँ। मैं आपके साथ दो पॉइंट शेयर करूंगी, जल्दी से मुझे चैट में बताइए, लिखिए 2, ताकि मैं आपको जो है फिर मैं उसका शेयर करूं कि ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना हो तो क्या करना है। यस, 3 लोगों का 2 आया है, बाकी सब कान बंद करेंगे। 4, यस यस यस, थैंक यू थैंक यू। सबसे पहली चीज क्या होती है, अगर आपको लगे जैसे अब आपने ये सारी चीजें मैंने बोली, आपको आइडिया लग गया होगा कि आपकी थिंकिंग जो है वो इमोशंस की वजह से आप ओवर थिंक कर रहे हैं, कि इमोशंस में स्टक हैं, या लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तो सबसे पहली चीज है कि ये देखिए, अपने आप से सवाल पूछिए कि मैं मेरे इमोशंस जो है वो क्लियर नहीं है या मेरे थॉट्स क्लियर नहीं है। अगर इमोशंस आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा इमोशंस हैं और इस वजह से आप क्लियर थिंकिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैसे मैंने सबसे पहले कहा, अगर थिंकिंग क्लियर होगी तो आप ओवर थिंकिंग करेंगे ही नहीं। हाँ, तो बोथ द सिचुएशन है, दोनों के लिए अलग अलग सोल्यूशन आप करेंगे। सबसे पहले मैं इमोशन वाला बता रही हूँ। जब भी आप किसी भी इमोशन में, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं ये कहूं, जैसे एक मैं प्रैक्टिकल चीज ही बोलती हूँ कि मुझे एक मतलब
नया प्रोजेक्ट करना है, या फिर इवन जैसे हाँ नया प्रोजेक्ट, यही एग्जांपल लेते हैं, मतलब मुझे कुछ नई हैबिट स्टार्ट करनी है, नया प्रोजेक्ट करना है। अब मेरे को, मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, ओवरथिंक कर रही हूँ। सो सिंपल क्या करना है, मतलब अगर आप हैंड एट द हार्ट रखना चाहते हैं तो उससे हम इजीली इमोशन के टच में आते हैं। नहीं तो जस्ट 2-3 डीप ब्रेथ लीजिए और अपने इमोशंस को नाम दीजिए। बहुत बार कॉम्प्लेक्स इमोशन होते हैं तो 3-4 इमोशन होते हैं, जैसे मुझे डर लग रहा है, मुझे चिंता हो रही है। ये भी मत सोचिए कि ग्रामेटिकली करेक्ट है, इंग्लिश करेक्ट है, नहीं है, कुछ भी है, जो भी है, एक ही जैसी चीजें हैं बार बार। मुझे बस अपने इमोशन को नाम देके इमोशन को आइडेंटिफाई कीजिए कि ये मेरा इमोशन है। एंड जस्ट सोचिए कि अगर वो इमोशन, मतलब अब आपके आसपास है, एक क्लाउड की तरह अगर आपके आसपास है, मतलब उस इमोशन को विजुलाइज कीजिए कि जैसे वो क्लाउड की तरह अगर आपके आसपास है, आपसे बाहर है, अंदर है, जहां पे भी कभी कभी लोगों को यहाँ फील होता है। अभी आप मेरे साथ साथ करिए, आप अपने इमोशन, जो भी डोमिनेंट इमोशन है इस टाइम पे, आपको चिंता है, कुछ भी है, जस्ट उस इमोशन को देखिए। आसपास किसी तरीके का वो एनर्जी फील्ड होगा, कोई क्लाउड होगा, अंदर होगा, शेप होगी, कुछ भी होगा। जस्ट उसको देखिए कि क्या शेप है, कहाँ है, अंदर है, बाहर है, डेंस है या लाइट है, मतलब बिल्कुल कॉटन की तरह है या बिल्कुल लोहे की तरह सॉलिड है, कलर क्या है, हिल रहा है, स्टैटिक है, एक ही जगह पे है। सिर्फ जस्ट उस इमोशन के पास आइए, और अब उस इमोशन को जब एक बार आपके माइंड में क्लियर हो जाए इमेज, उस इमोशन के पास रहिए। बस जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि मेरे पास अगर आप आ जाए और मैं आपसे बोल नहीं रही हूँ, मैं जस्ट आपको महसूस कर रही हूँ, आपकी प्रेजेंस को महसूस कर रही हूँ, तो आप सोच सकते हैं ना मैं कैसे सॉफ्ट होंगी, कुछ और नहीं सोच रही हूँ। मान लीजिए गुलाफशा जी, ठीक है, गुलाफशा जी मेरे सामने हैं, तो मैं उनके साथ बैठी हूँ, मैं उनको देख रही हूँ, कुछ और नहीं सोच रही हूँ, जस्ट उनको महसूस कर रही हूँ। तो सेम इस तरीके से आप जस्ट इस इमोशन को महसूस कीजिए। एंड हर इमोशन में ना एक विजडम होती है। तो जब आप ऐसे अपने इमोशन के साथ बैठेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर से कुछ ना कुछ आवाज आएगी, वो इमोशन आपके साथ कुछ ना कुछ विजडम शेयर करेगा। एंड अभी मैं चाहती हूँ कि ये चीज को आप अभी एक्सपीरियंस करें, अपने इमोशन को महसूस करें। आपसे बाहर है, आपसे अंदर है, थिक है, डेंस है, या कॉटन की तरह हल्का है, क्या कलर है, कहाँ पे है, और उसको सिर्फ, उसके साथ सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग करें, बस महसूस करें। और उस कम्युनिकेशन के लिए रेडी रहे। अंदर से एक आवाज, ये इमोशन आपसे जरूर कोई ना कोई बात करेगा और आपको आगे का रास्ता दिखाएगा कि क्या करना चाहिए, कुछ करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे नई तरीके से सोचना चाहिए। हो सकता है अभी आपके पास नहीं भी आए, क्योंकि साथ साथ मैं बोल रही हूँ, आप शायद डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पर ये आप अपने आप में करिएगा। और जब आप 1-2 बार 4 बार कर लेंगे ना, तो आपको बड़ी जल्दी, बस आंख बंद करते ही, इमोशन को लोकेट करते ही एकदम से आपके पास आवाज आएगी, पप की ये चाहती हूँ मैं, या ये चाहता हूँ, ये इमोशन आपको कहेगा। अगर आप में से कुछ ऐसा कम्युनिकेशन, कुछ इमोशन ने कहा है, तो जल्दी से चैट में बताइए कि आपके इमोशन ने आपसे क्या कहा, क्या विजडम शेयर करा। आपके इमोशन ने आपके साथ विजडम शेयर करा। अगर नहीं करा तो मैं कहूंगी कि आप कंटिन्यू रहिए, कंटिन्यू करिए, क्योंकि कई बारी हम अपने इमोशंस को दबाते हैं, कि इमोशन को बाहर निकल के आपको कुछ कहने में भी कभी कभी, वो कम्युनिकेशन बनने में भी, एस्टैब्लिश होने में भी टाइम लग जाता है। बट ये याद रखिएगा कि इमोशन के अंदर हमेशा हमेशा एक विजडम होगा, हमेशा वो आपसे कम्युनिकेट करेगा। सवाल बस ये है कि अगर हमने गहरा दबा रखा होगा तो शायद टाइम लग सकता है।
तो मुझे चैट में लिख के बताइए कि कुछ आपकी इमोशन ने आपसे कम्युनिकेट करा करा तो यस लिख दीजिए, अगर आप पूरा नहीं शेयर करना चाह रहे तो। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, इमोशन वाला ये क्लियर हो गया। यस। सो अनुपमा जी, इस पे बात मैं आपके साथ करती हूँ, एंड थैंक यू इस चीज को एक्नॉलेज करने के लिए। यस, फर्स्ट वैल्यू योरसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you for sharing, thank you for trusting me, trusting this space. So this is the first thing कि इमोशन वाला क्लियर है। मुझे जल्दी से चैट में थम्स अप दीजिए, क्योंकि मुझे सिर्फ 3 लोग दिख रहे हैं। क्लियर है ये वाला कि कैसे हमने इमोशन का साथ करना है ओवर थिंकिंग का। सेकेंड चीज होती है, अगर हमें लग रहा है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, तो ना बैठ के सोचने की बजाय नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और मैंने कोई बहुत, मैं आपको बताती हूँ, मैं कोई फ्लफी जर्नल वगैरह नहीं थी, ऐसी सिंपल छोटी वाली साइज की रखती हूँ नोटबुक, ताकि आसपास ही वो लंबी बड़ी रजिस्टर्स भी नहीं, ऐसी नोटबुक रखती हूँ। और कुछ नहीं, पेंसिल से पेन से जो हाथ में आया, अगर आपको दिख रहा हो, बस इस तरीके से लिखती रहती हूँ। बहुत थॉट्स आ रहे हैं, जो जो अच्छा मुझे ये करना है, ये करना है, अच्छा ये हुआ ये कहा, अच्छा अब अगला ये करना चाहिए, नहीं ये करना चाहिए। जब हम इस तरीके से पेन रिटर्न में लिख के, मतलब हाथ पे लिख के, टाइप भी नहीं कह रही हूं मैं, टाइप सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, पर लिख के जब हम अपने थॉट्स को करते हैं, शुरू में हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़े, पर जब आप इसे रेगुलर करते हैं, और मैं दिन में बस ये मेरी नोटबुक हमेशा मेरे पास रहती है, जरा सा मुझे लग रहा है मैं ना लिखना स्टार्ट कर देती हूँ, तो दिन में मैं कई बार 3-4 बार भी लिख लेती हूँ। अच्छा अब क्या करना है, अच्छा अब क्या करना है, अब ये करना है, ये कर लिया, कुछ भी, यानी कि जो भी दिमाग में चल रहा है। तो क्या होता है कि आपका जो थॉट्स में क्लैरिटी आने लग जाती है, और ओवर थिंकिंग तुरंत स्टॉप हो जाती है। शुरू में थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, अगर आपने पहले अपने थॉट्स के साथ आदत नहीं बनाई है रहने की, बट धीरे धीरे, आई एम टेलिंग यू, ये टाइम इतना बचाता है जितना लेता नहीं। कि कई बार लोग कहते हैं अरे लिखेंगे टाइम जाएगा, बट बिलीव मी, वो जो क्लैरिटी के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस एनर्जी आती है, और जो डायरेक्शन आती है, और ओवर थिंकिंग से आपकी एनर्जी बच जाती है। तो ये 2 चीजें हैं, बहुत सिंपल हैं। ये दोनों, जब आपके इमोशन के अंदर स्टक हो तो इमोशन के साथ बैठ के इमोशन का विजडम लीजिएगा, जब थॉट में हो तो सिंपल नोटबुक में लिखिएगा। और मुझे तो एक और चीज अच्छी लगती है, जब मैं पेंसिल से लिखती हूँ ना, तो पेंसिल जब शार्प करनी पड़ती है, मुझे शार्प करना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं शार्प करके लिखती हूँ, इसलिए मुझे और बहाना मिल जाता है कि शार्प करनी पड़ेगी अभी पेंसिल। मतलब मैं तो कई बार ऐसा कहती हूँ, मुझे पूरी दुनिया की पेंसिल्स दे दो, मेरे को शार्प करके बड़ा अच्छा लगता है। उस तरीके से भी होता है, क्योंकि वो एनर्जी एक तरीके की जो है डिस्ट्रेसिंग एनर्जी, वो रिलीज होती है। ठीक है, क्लियर, अप्लाई करेंगे।